हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 7 मई 2025 वेंसडे के दिन के लिए। कल एक इम्पोर्टेंट दिन रहने वाला है। कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बताया है कि सब सिटीज़ में जो भी है मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे। सो वॉर का एक तैयारी भी हो सकता है। सो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे रहने वाला है। साथ साथ में निफ्टी की एक्सपायरी भी है और हमारे इंडिया के रात को फेडरेशन का रेट डिसीजन भी आने वाला है। सो काफ़ी वॉलेटाइल वीक रहने वाला है, एज वेल एज अभी वॉर का जो भी इम्पैक्ट है वो आने वाले फ्राइडे तक हमें पता चलेगा। मे बी ये वीक में, मे बी नेक्स्ट वीक तक तो पता ही चलेगा कि क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होगा या नहीं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट आप फिक्र मत कीजिए। हम आपको देने वाले हैं क्या क्या लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम में। स्पेशली कल की हम लोग बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के लिए, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट सेंटीमेंट्स, एफआईआईज का क्या व्यू है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पोजीशंस कहाँ बन रही है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना वायरस आया था वो टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, वो फर्स्ट टाइम था हमारे लाइफ में। उसके पहले कभी लॉकडाउन हमने नहीं देखा था। सो सेम चीज़ मॉक ड्रिल होने वाला है। मॉक ड्रिल भी ये फर्स्ट टाइम आ रही है, वॉर भी फर्स्ट टाइम आ सकता है हमारे लाइफ में। सो क्या रिएक्ट करेगा वो तो अभी हम बता नहीं सकते, बियरिश रिएक्शन ही होगा डेफिनेटली। बट कल के दिन एटलीस्ट मार्केट का जो भी प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि मार्केट में एक बियरिश मूव ज़रूर आएगा। एक बियरिशनेस दिख रही है मार्केट में, निफ्टी स्पेशली स्ट्रांग नहीं दिख रहा। सब सेक्टर्स भी हम लोग देखते हैं तो सब सेक्टर्स माइनस में है। निफ्टी आईटी थोड़ा कंसोलिडेटेड बियरिश, निफ्टी फार्मा 1% जितना माइनस है। फाइनेंस सेक्टर, बैंक निफ्टी, सब सेक्टर्स आप देखिए कंसोलिडेटेड है। और एनर्जी सेक्टर 2.35, निफ्टी रैलिटी जो अभी 2-3 दिन पहले अच्छा मूवमेंट दे रहा था, 3.5% प्लस था, वो -3.58। पीएसयू बैंक्स 5% ऑलमोस्ट माइनस में है अभी। सो काफ़ी बियरिश सब सेक्टर्स अभी तो दिख रहे हैं। निफ्टी मीडिया भी माइनस में है, मेटल भी माइनस में है, ऑटो सेक्टर भी कंसोलिडेटेड ही बोल सकते हो। सो एक बियरिश प्रेशर ज़रूर दिख रहा है मार्केट में। 24,500 का जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था उसका मैनिपुलेशन भी एक बार हो गया था प्रीवियसली। सो एक बार उसका मैनिपुलेशन यहाँ से इधर एक मैनिपुलेशन हुआ था और उसके बाद एक बियरिश प्रेशर हमें दिख रहा है। भले ही गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, बट प्रेशर अभी बियरिश है। मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो भी अच्छा नहीं है। एक बियरिश रैली आपको देखने को मिल सकती है। बस एक हमारा सपोर्ट है 24,225, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 24,000 तक का भी आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। और वॉर डिक्लेयर हो या ऐसा कुछ एक बियरिश न्यूज़ आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, सो एक काफ़ी ज़्यादा बियरिश मूव मिल सकता है। सो ज़रूर ध्यान में रखना है हमें ये चीज़। अभी काफ़ी कॉशियसली हमें जो भी पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो बनाने रहेंगे। पोजिशनल ट्रेड जनरली अवॉइड ही करिए तो बेहतर है। अगर बनाना हो तो बियरिश साइड का बना रहे हो तो एक आप सेफ रहोगे। बाकी पोजिशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप बुलिश एंट्री ले रहे हो तो। अब बात करते हैं मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं। पिछले दो टाइम से ना 24,500 पे मार्केट रिजेक्शन दे रहा था। सेकंड में एंड फिफ्थ में 24,500 से रिजेक्शन खा रहा था मार्केट। और आज क्या हुआ, 24,000 अराउंड मार्केट ओपन हुआ। और ये जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसके लो को सपोर्ट नहीं किया, उसके डाउन साइड क्लोजिंग दे दिया। सो प्रीवियस डे के लो के भी डाउन साइड क्लोजिंग दे दिया है। और मार्केट के ना ये अभी लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो है इसका लो 24,225 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है हमें। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। सो 24,434 का लेवल एक निकल के आया है जहां से एक बियरिश एंट्री हमें मिल सकती है। एज वेल एज 24,357 हमारा एक लेवल है। मार्केट में 24,500 लेवल ज़रूर रहेगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और पोजीशंस भी काफ़ी ज़्यादा बनी है 24,500 पे। ट्रेंड अभी बुलिश है, बट एक बियरिश प्रेशर ज़रूर है मार्केट में। सेंटीमेंट्स अभी जो है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स है वो सब एकदम बियरिश है। सो एक
डाउनसाइड का मूव ज़रूर एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में मार्केट में। 24,500 से तो रिजेक्शन खा ही रहा है, ये लेवल ज़रूर कंसिडरेशन में रखना है। 24,434, उसके डाउन साइड 24,357, एंड ये वाला जोन भी रहेगा हमारा कल के लिए इम्पोर्टेंट। 24,225 का एक सपोर्ट ज़रूर रहने वाला है, उसके साथ साथ पूरा जोन भी है 24,166 टू 24,225। अगर 24 टू 25 के डाउन साइड क्लोजिंग देता है, फिर 24,000 तक का मूव एक एक्सपेक्टेड है। एक बियरिश प्रेशर ज़रूर है अभी मार्केट में, सो एकदम कॉशियसली ट्रेड करना है। हमारे जो भी इवेंट्स आ रहे हैं वो भी हम लोग आपको बताएंगे। कल फेडरेशन का रेट डिसीजन भी है। 4.5% एक्सपेक्टेड था, 4.5% प्रीवियस भी था, सो कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेड है। बट फिर भी अगर उसमें कोई चेंज आता है तो मार्केट पे रिएक्शन ज़रूर दिखेगा। साथ साथ में ये वॉर का भी जो सर्कमस्टेंसेस है वो भी ध्यान में रखना है हमें। वो हिसाब से अभी मार्केट हमें वर्क करता हुआ दिखेगा। एफ का भी व्यू अभी इंडिसिसिव है, बिकॉज 24,200 से लेकर 24,500 के बीच अभी मार्केट एक रेंज बाउंड है। एफ का भी इंडिसिसिव व्यू है। तो ये सारे लेवल्स रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। बियरिश मूव एक्सपेक्टेड है। कल गैप डाउन ओपन होता है तो एकदम से शॉर्ट मत कीजिए, थोड़ा ऊपर आने दीजिए एटलीस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, या फिर हमारा कोई जोन आता है या लेवल आता है वहाँ तक मार्केट को आने दीजिए। सो उसके बाद आप एक एक्यूमुलेशन होने दीजिए, और फिर एक मैनिपुलेशन होने के बाद आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एएमडी स्ट्रेटेजी ज़रूर ध्यान में रखना है और काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर बियरिश मूव है और अगर वॉर या ये कुछ डिक्लेयर होता है तो बियरिश साइड ही जाना है हमें। बट एक अपसाइड का जैसे ही हमें मूवमेंट मिलता है ना, उसके बाद एक ट्रेड में तुरंत एंट्री ले लेना है, अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू है हमारा और स्ट्रॉन्ग बियरिश न्यूज़ भी साथ साथ में है तो। सो ये सारे लेवल्स ध्यान में रखिए, हमारी एमडी स्ट्रेटेजी ज़रूर कंसीडर कीजिए, और साथ साथ में जहाँ पोजीशंस बन रही है वो सब लेवल्स भी देखिए, कहाँ कहाँ पोजीशंस बन रही है। और अगर आप डाउन साइड जा रहे हो तो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस आप नोटिस कर रहे हो उसका एंट्री प्राइस आने दीजिए, और जो भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस होता है उसका एक टारगेट पॉइंट आने दीजिए। सो ये दोनों अगर मैच होता है, साथ साथ में आपकी पोजीशंस भी बन रही है, बियरिश प्रेशर दिख रहा है, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अच्छे से प्लानिंग करिए पहले ट्रेड को, आपको कहाँ से लेना है, स्ट्राइक प्राइस में कौन से लेवल से उठाना है, और निफ्टी के कहाँ आने पे स्ट्राइक प्राइस सेम अगर मैच होता है तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो ये सब एक साथ अगर आप ध्यान में रखोगे और प्लानिंग करोगे तो आपका ट्रेड एक सक्सेसफुल जा सकता है। सो ये सारे लेवल्स रहने वाले हैं और स्ट्रेटेजी रहने वाला है कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग जो भी न्यूज़ होती है वो हम लोग पोस्ट करते हैं, एज वेल एज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी लेवल्स या फिर अनाउंसमेंट्स है होते हैं लाइव मार्केट के ड्यूरिंग जो भी निकल के आते हैं वो हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।